को फोन करके बुलाया, मेरे को बहुत सुना दी, बहुत ज्यादा। उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, 2 औरतें नहीं रह सकती बिल्कुल। यार इसमें प्रॉब्लम क्या हुई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दो समर, मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी, पता है तुम्हें? हाँ बोलो क्या हुआ। समर, राधिका नहीं मान रही। गए थे तुम? हाँ, यार मैं भी गया था, मैं तो गया था, बात किया तो बोल रही है कि हाँ देखती हूँ ये वो ऐसे वैसे। हैं, तुमसे ये बोल रही थी? हाँ मुझे तो बोली थी सोचूंगी ये वो ऐसे वैसे। उसने मेरे को फोन करके बुलाया, मेरे को बहुत सुना दी, बहुत ज्यादा। उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, 2 औरतें नहीं रह सकती बिल्कुल। यार इसमें प्रॉब्लम क्या हुई तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दो बहुत अच्छे से समझाया समय। मैंने उसको बोला कि एक बात बता, अगर तेरी कल को कहीं और शादी होती, सही बात है, ठीक है, तेरी सास, तेरे ससुर, तेरे मतलब सब तेरे को यही ताने मारेंगे कि तेरी दूसरी शादी है, ये पहली हो चुकी है, ये है वो है, ताने मारते ही है, समझ? हाँ वो तो है ही, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मुझे पता है। मैंने उसको समझा, उसको फिर भी समझ में नहीं आया। मैंने उसको ये भी बोला, मैं राधिका देख, हम दोनों को तो एक दूसरे का पास पता है। वो तो हमारे यहाँ होली वाले दिन भी आई थी, हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए, जबकि हमें एक दूसरे का पास पता है फिर भी। तो हम तीनों को साथ में रहने में क्या दिक्कत है? उसको समझ नहीं आ रहा। तो क्या बोल रही वो क्या कह रही? बोला कि तू चुपचाप से चली जा, मेरा हाथ वाथ ना उठ जाए। नहीं तो वो कैसे रहना चाह रही है? उसने बोला तुम दोनों को साथ में रहना तो तुम दोनों रह लो, मैं नहीं रह सकती समर के साथ बिल्कुल। उसने क्यों ऐसा क्यों? तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। भाई वो कहीं भी जाएगी कल हो करके तो उसे ताने तो सुनने पड़ेंगे ना। इसमें मैंने क्या गलत कहा? मैंने उस दिन भी यही बात समझाया कि देखो दोनों अलग अलग रहना हो तो अलग अलग फ्लैट में रह लो, एक फ्लैट में रहना हो एक फ्लैट में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है मैंने उसको ये भी बोला, मैंने बोला यार एक बात बता, अब तू कहीं और जाएगी, तेरे को दिक्कत होगी तो समर वो मुझे उस दिन बोल रही है 4 दिन तुम मेरे पास टिकोगे, 4 दिन उसके पास रहोगे, ये वो। तो भाई तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सही बात है। जब मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हूँ, मैंने तो बोला, कह रही कि फिर तेरे पास जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, तेरे को प्रॉब्लम होगी, मेरे को प्रॉब्लम होगी। मैंने बोला मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, मेरे को दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी तेरा सब कुछ पता है। सही बात है, मेरा सब कुछ पता है। अब बताओ क्या करें समर? मेरे को सच्ची मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ ना कैसे करें। मैं तो कह रही हूँ हम दोनों ना एक बार, या तुम मुझसे जाके बात करो, तुमने तो कर ली फिर भी नहीं तो यहीं बुला के बात करें। हम दोनों ना उसको यहीं बुलाते हैं और उससे अच्छे से प्यार से बात करते हैं, उसको समझाते हैं कि हम यार इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रहा है? देखो मैं तो बोल रहा हूँ भाई, देखो मैं उसको ये बात बताया कि मैं तुम्हारे साथ मतलब राधिका के साथ रहूँ, लोग का कमेंट आएगा कि तुम जो है गुनगुन को धोखा दियो। राधिका के साथ रहो तो फिर तुम्हारे साथ रहो तो आएगा राधिका को तुम धोखा दे रहे हो। सही बात है। और फिर उसको ना अपनी मम्मी की भी लगती है, उसकी उसकी मम्मी ज़्यादा वो करती है ना, एक्सेप्ट वाली क्या बात है। जब वो एग्री हो जाएगी तो मम्मी का क्या मतलब? फौजी से शादी करने के लिए उसकी माँ तो तैयार नहीं थी। और आपको पता है वो फौजी इतना सीधा बन रहा है ना, वो आगे जाके राधिका को ताने मारेगा, देख। सही बात है। और वो लालच में कर रहा है, ये नहीं पता कि वो जो फौजी है वो लालच में शादी कर रहा है कि मेरे से तो लड़ाई हुआ है और मेरे से जब डाइवोर्स होगा तो उसको फ्लैट मिलेगा कम से कम। समझ मैं तो कह रही राधिका की मम्मी बिल्कुल नहीं मानेगी भाई। तो पहले क्यों नहीं मानेगी? अगर राधिका फोर्स करेगी तो उसकी माँ भी है क्या कि उसके पापा भी मानेंगे? पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा रिश्ता क्यों खराब हो? उसकी मम्मी की वजह से ना। सिंपल सी बात है। ऐसे ड्रामे करेगी समर, तो इसीलिए उसको समझाओ ना। मैं कैसे समझाऊं? मम्मी की चाहिए थी, तुम्हें पता है, ठीक है। और मम्मी को पता चला ना, हम दोनों को धर के सुनाएगी अच्छे से। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से। अरे तो उसको ऐसे नहीं, उसको राधिका को ये समझाओ कि भाई ज्यादा टाइम तू ही रह लियो समर के साथ, मैं कम रह लूंगी, इस तरीके से समझाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है समर, सच में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब अपनी लाइफ में शांति चाहती हूँ, मेरे को कोई ड्रामे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बात करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है समर, मैं साथ रहना चाहती हूँ। तो उस दिन तुमने जो बोला तब वो क्या बोली? उसने मेरे से बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एक हस्बैंड के साथ दो नहीं रह सकते, रहना तो तू रह ले, मैं नहीं रहूँगी। उसने ऐसे बोला मेरे को। उसने बोला कि मैं समर के बिना खुश हूँ। मैंने बोला अब तू कहीं और जाएगी, समर को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी बुरा लगेगा, है तो उसकी। अरे भाई जिंदगी भर का एक धब्बा तो लगा ही रहेगा, तो कहीं भी जाएगी लोग कहेंगे ये देख इसकी वाइफ थी, इसकी वाइफ थी। फिर उसने मेरे से बोला कि तू क्या शादी दोबारा से करेगी? अब तूने डिवोर्स दे दिया उसको, तो तू समर के साथ रह रही है, ये वो। उसको गुस्सा आ गया एकदम से, तो ऐसे बोलने लग गई। अब तुम खुद बताओ समर, मैं ध्रुव के ऊपर दोबारा ट्रस्ट कर सकती हूँ? नहीं। उसके पास राधिक, चलो ठीक है वो जैसी भी है मेरी बहन है, ठीक है, उसके पास जाने का क्या होगा, हक बनता है उससे शादी करना। भाई उसको लोग जो शरीफ जो बोल रहे हैं कि ध्रुव बहुत अच्छा लड़का था, ये था वो था, वो फिर राधिका के पास कैसे चला गया? भाई वो तो राधिका ने उसको इग्नोर मार दिया, नहीं तो वो तो शादी करने के लिए एक पैर पे तैयार था। सही बात है।
और आदि और क्या बोलते हैं ध्रुव की मम्मी भी बताओ वहाँ पे जाके रह रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। शादी का पूरा पूरा प्लान था। हाँ। तो राधिका ने मना कर दिया। इसलिए मैं अब ध्रुव पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती समर। मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल कलेश नहीं चाहती, सच्ची में मैं खुश रहना चाहती हूँ। चलो एक बार राधिका को समझाएंगे। ये चूड़ी वूड़ी डाल रखी हो क्या बात? हाँ अब मैं मतलब सुंदर सी बन के रहूंगी ना। अच्छा क्यों? क्यों क्या, तुम्हारे लिए पहने है मैंने चूड़ी, देखो। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार। राधिका को तो मना, वो मान जाए तो हम लोग फिर अपना मैं साथ कह में रही रहेंगे। हूँ तुम उसको ऐसा करो, बुला लो यहाँ पे और हम दोनों अच्छे से बात करते हैं, समझाते हैं। और अगर मान लो कि अगर राधिका नहीं मानी तो? अरे हम उसको मना लेंगे, वो मान जाइए। अच्छा तो पहले भी तो साथ में रहते थे, तुम्हें याद तो वही है क्या? तो वहाँ जो वो मेरे लिए खाना बना के लेके आती थी, बोलती थी खा ले खा ले। हाँ 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 याद हाँ है ना? हाँ, रहे। पूरी बनाई थी उसने। हाँ। हाँ वही। तो जब पहले रहे तो अब रहने में क्या प्रॉब्लम? मैं तो समझ, तुमने पहले ही आइडिया बताते थे ना तो ठीक रहता। तो तुम पहले तो तुम लोग का भी तो नौटंकी रहता, नहीं हाँ, ये तो वो एक के साथ नहीं रहना मेरी है। बहन के साथ तुम घूम रहे थे। अरे तो वो उसको तो मैंने भाई हटा दिया ना, अब उसका नाम क्यों ले रही हो? राधिका गुस्सा हुई थी बहुत, ठीक है। अरे भाई उसको फिर हटा कोई दिया। बीच में लड़की आके फिर तो तुम हमारे घर में रख दोगे उसको। नहीं रखूंगा ना, तुम दोनों रहो। अच्छा कौन से फ्लैट में रहोगी दोनों? एक साथ रहोगे अलग अलग रहोगे? एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे हम। अभी तो अलग अलग रह रहे हैं ना। हाँ एक साथ रहेंगे। तो उसी वाले फ्लैट में रहोगी? जहाँ तुम बोलो मैं वहाँ रह लूंगी। अच्छा तो बेडरूम हम लोग का 2 होगा क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। क्या हो समर? क्या हो क्या वो पूछ रहा राधिका बड़ी है ना, तो राधिका से पूछ लेना आप। हूँ? अच्छा तुम ही बता दो। नहीं राधिका से पूछ लेना, पहले उसको मना लो, ये सब बाद में सोचेंगे हम। तो मैं हाँ मनाना तो पड़ेगा यार, क्योंकि देखो बहुत लोचा हो गया। सब लोग यही बोलते रहते हैं कि ये वो तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, तो उससे अच्छा है कि साथ में ही रहे। जो जलने वाले हो जलते रहेंगे, है ना? बात है। क्या? बस मेरा भाई बीच में ना आए राधिका की। अरे यार तुम्हारा भाई क्यों आएगा? आपको नहीं पता ना, बहुत चीजें है। तो तुम भी तो भाई के ऊपर भाई को बीच में लाती हो। वो तुम्हारा कब साथ दिया जो तुम? तो अच्छा तुम किसी और के साथ जा रहे हो तो मैं किससे शेयर करूँ? अपनी फैमिली। तो अब तो तुम्हारे साथ आ गया ना। फैमिली से तो शेयर करूँगी। हाँ फैमिली तो अब तो आ गया ना, अब तो आ गया ना तुम्हारे साथ ही। हाँ तो ठीक है। क्या करें, बात करें उससे? तुम मुझसे कॉल अच्छे करके से बुलाओ। समझाना, ठीक है? कॉल करो राधिका, तुम भी समझाना। ठीक है मैं तो बोलना कि हम लोगों की भलाई इसी में है। बुलाओ यहीं पे। हेलो राधिका, ठीक है तू? मेरी बात तो सुन ले। मेरे को पता है तू उस दिन से मेरे से गुस्सा है, बट सुन ले मेरी बात। देख समर भी यहाँ पे घर पर आया हुआ है, तेरे को बुला रहा है, तेरे से बात करनी है। एक बार घर पर आके बात कर ले, मेरे घर आ जा। देख वहाँ पे गुस्सा होने से तो कुछ नहीं होगा। तूने मेरे को क्लियर कर दिया था ना, एक बार आके तू समर को क्लियर करते, ऐसा कर। ठीक है। उसने बोला मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, मेरे को नहीं। मुझे तो बोली थी कि सोचूंगी। देखते हैं क्या होता है। जब सोचूंगी बोल दिया तो फिर क्या दिक्कत है? वैसे तो उसने मना कर दिया। तुम्हें देख करके लगता किलस गई होगी। तुम पागल हो सच्ची में। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं खिलसती वो। उसको बोल देना कि तुम जो कहोगी जैसे कहोगी हम वैसे ही रह लेंगे। अगर समर वो खिलसती ना तो मैं होली पर अकेली थी, मेरे घर पे नहीं आती वो, ठीक है? सही बात। उन्होंने साथ में सेलिब्रेट किया है। अगर ऐसी चीजें होती मैं वाली तो। चलो कोई नहीं, आने दो। आज तो बहुत सुंदर लग रही है। तुम पागल हो समर। आने दो।